समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 18 और 19 तारीख को होने वाली है। इससे पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव कोलकाता पहुंच गए हैं और बीजेपी पर निशाना भी साधा है और आज शाम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात भी करेंगे। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी के लोकसभा सांसद राजेंद्र अग्रवाल मौजूद है। सर, अखिलेश यादव कोलकाता पहुंचे और उन्होंने बयान दिया है कि बीजेपी उसी पर कार्रवाई करवाती है सीबीआई और ईडी की, जिससे डर बीजेपी को लगता है। बीजेपी उस पर कार्रवाई करवाती है जो अपराध में लिप्त होता है। एक तो समाजवादी पार्टी के जो हमारे सम्माननीय अध्यक्ष हैं अपनी बात को करेक्ट करें और इसके प्रमाण उनको खुद पता है। कभी दल को देख करके भाजपा की जो सरकार है वो काम नहीं करती और अनेक ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है जो भाजपा से जुड़े रहे हैं। अब स्वाभाविक रूप से भाजपा में क्योंकि अपराधी इक्का दुक्का हैं तो इसलिए कार्रवाई कम होती हुई दिखाई देती है और समाजवादी पार्टी में तो भरे ही पड़े हैं। वो तो अपराधियों से ऐसा उसका मजबूत गठबंधन था, चाहे वो अतीक हो जो आज आप उसके सारे कारनामे ध्यान में आ रहे हैं और भी लोग मुख्तार अंसारी या जो कुछ भी हो, तो उनका तो एक ऐसा अटूट गठबंधन था, इसलिए कार्रवाई हो रही है। कोई दल के आधार पर कार्रवाई नहीं होती, उनके काम के आधार पर कार्रवाई होती है। अपराधी हैं तो उनका शमन होना चाहिए, उनको नियंत्रित किया जाना चाहिए, उनके मन में भय होना चाहिए कानून का, इसलिए कार्रवाई होती है। कल से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी है। लोकसभा चुनाव की तैयारी में समाजवादी पार्टी जुटी है, आगे को लेकर योजना तैयार की जाएगी। किस तरह से देख रहे हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक? कुछ नहीं देख रहे। देखिए जी, हम अपने दम पर काम करते हैं, हम अपने दम पर चुनाव में जाते हैं। अब वो उत्तर प्रदेश से बाहर गए, बंगाल में कोई मीटिंग कर ली तो उससे कोई राष्ट्रीय अप्रोच नहीं बनती है। उसके लिए कोई विजन चाहिए, उसके लिए कोई मेहनत चाहिए, उसके लिए कुछ कैडर चाहिए। अब कलकत्ता में क्या है आदरणीय समाजवादी पार्टी के नेताजी का? तो कुछ नहीं है। तो अब वो जाकर के कहीं केरला में मीटिंग कर लें तो अखिल भारतीय पार्टी हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। उनको बहुत अवसर यहाँ पर मिले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश में वो कुछ ऐसा नहीं कर पाए जिससे उत्तर प्रदेश में उनकी साख पर विचार किया जा सके और उत्तर प्रदेश के बाहर तो कोई उनका अस्तित्व है ही नहीं। तो ये केवल खोखली बातें हैं। अब वो मिले ममता जी से, मिले, ममता जी उनको कितना आशीर्वाद देती हैं पता चल जाएगा। शाम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात भी होनी है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की। किस तरह से इस मुलाकात को देखते हैं? चूंकि 2024 का लोकसभा चुनाव भी है, जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव था तब ममता बनर्जी खुद आई थी यूपी में। देखिए, ममता जी हों, हमारे अखिलेश जी हों, हमारे अरविंद केजरीवाल हों, राहुल जी हों और हमारे केसीआर के नेता हों, ये सबके सब एक हों, है ना। उसके बाद भी हम, जैसा मैंने कहा, अपने आधार पर चुनाव लड़ते हैं और बहुत करके तो हमने इन गठबंधनों के खिलाफ ही चुनाव लड़ा है। तो सब इकट्ठा हो, हालांकि इकट्ठा हो नहीं पाएंगे, उससे हमको खुशी नहीं हो ना। इकट्ठा इसलिए नहीं होंगे कि सबकी महत्वाकांक्षाएं तो इनके कद से 1000 गुना बड़ी हैं। इनका कद 4 फीट का है, इनकी जो महत्वाकांक्षा है वो 4000 फीट लंबी है। तो इसलिए कोई इनमें होगा नहीं, कोई विजन नहीं है, कोई मिशन नहीं है। एक बात केवल कि मोदी जी को हटाओ। मोदी जी को हटाओ, किस लिए हटाओ भाई? मोदी जी को जनता क्यों हटाएगी? मोदी जी इतने लोकप्रिय हैं, मोदी जी हमेशा जनता के प्रति समर्पित हैं, काम कर रहे हैं वो। तो केवल इस एजेंडे से कुछ होता नहीं है। और जैसा मैंने कहा कि इस प्रकार के गठबंधन करेंगे, अभी चुनाव आ रहे हैं और भी अनेक प्रकार की चीजें होंगी, परंतु इससे हमको किसी प्रकार की चुनौती नहीं है। आपको लगता है कि ममता बनर्जी से मुलाकात जो है उससे कोई फायदा अखिलेश यादव को 2024? कह नहीं सकते, तो अखिलेश जी बताएंगे, ममता जी बताएंगे। हम इसमें क्या कह सकते हैं? क्या फायदा होगा, क्या फायदा नहीं होगा, ये तो पता चलेगा। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि चाहे सभी विपक्षी पार्टियां एक साथ आ जाए, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, लेकिन उससे कोई भी फायदा विपक्षी पार्टियों को नहीं होने जा रहा है। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार 2024 में बनने जा रही है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।